हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था कि एटम्स के बारे में हम डिस्कस किया था और साथ में उसके सिंबल्स ऑफ एटम कि एक एटम है उसके सिंबल्स क्या क्या हो क्या क्या थे, किस तरीके से डाल्टन था उसने अपने सिंबल्स दिए थे। उसके बाद जो मॉडर्न थ्योरी आई थी उसमें उसके सिंबल्स किस तरीके से मॉडिफाइड हुए थे। क्लियर। तो वहां से किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स थे वो अराइज हुए थे, ग्रीक लेटर्स थे उनसे सिंबल्स जो अराइज हुए थे उनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था हमारी लास्ट वीडियो में हमने किस तरीके से डिस्कस किया था। जो प्रेजेंट वीडियो है इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो सिंबल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं, उन एटम्स का एटॉमिक मास क्या है। कि हम एक एटम है उसका एटॉमिक मास किस तरीके से कैलकुलेट किया गया था, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और साथ में उस एटॉमिक मास का सिग्निफिकेंस क्या है, कि क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। एक सिंबल है, उस सिंबल्स का सिंबल है, उस सिंबल की इंपॉर्टेंस क्या है। एक सिंबल, कोई भी हमारे पास एक एटम है, उस एटम का सिंबल है, सिंबल से हमारी उससे क्या हमें क्या क्या चीजें पता चलती हैं, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके। एंड फाइनली कि जो एटम है वो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, और एग्जिस्ट करते हैं तो वो किस तरीके से एग्जिस्ट करने के बाद फिर हम एटम्स के बारे में ऑलरेडी सब चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। जो नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूल्स। तो अभी हम एटम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, लेट्स गो। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। तो एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास क्या हो सकता है। आपको पता है एलिमेंट होता है वो एक एलिमेंट, उसका अगर हम मास की बात करें, वो भी एटॉमिक मास की बात करें, तो उसमें उसका जो मास होगा वो बहुत 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 ज्यादा छोटा होगा, वेरी वेरी स्मॉल। अब ये इतना ज्यादा छोटा है तो हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट करें। मान लो मैं एक एग्जांपल दूं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का अगर एक एटम ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन का अगर हम मास देखें तो मास कितना है 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कितना है 1.673 इंटू 10⁻⁻24 है, यानी 0.000000 लास्ट में क्या आएगा 1673। कितने माइनस हैं 24, तो इतने जीरो आएंगे 24। ठीक है। तो इस तरीके से इस कितना इतना कम क्या होता है मास होता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इस फिगर को चेकआउट करना कि कितना है कितना नहीं। तो इसके लिए नेसेसरी था कि हम एक ऐसी चीज बनाएं या एक ऐसा ऑर्डर दें जिसके अकॉर्डिंग हम उसका एटॉमिक मास डिफाइन कर सकें। उसके लिए सबसे पहले एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है हमारे पास कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम। अब ये कार्बन 12 एटम है क्या। एक्चुअल में क्या था कि इसको माना गया था कि कार्बन 12 एटम हैज, कार्बन के कितने एटॉमिक मास होता है 12 होता है। इसमें प्रोटॉन्स कितने होते हैं 6 होते हैं, और 6 ही क्या होते हैं न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस। 6 क्या होते हैं न्यूट्रॉन्स होते हैं इन द न्यूक्लियस। सो आपको पता है हम जब प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन दोनों करते हैं तो हमारे पास क्या निकल आता है एटॉमिक मास। क्लियर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास। तो यहां से क्या होता है कि कार्बन 12 असाइन किया गया था एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट। जो कार्बन 12 है उसको असाइन किया गया था, असाइन फॉर
a sign of an atomic mass of exactly 12 atomic mass unit, और इसको एटॉमिक मास यूनिट को बोला जाता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। बट अब मॉडर्न लाइफ में क्या बोला जाता है, खाली इसको यूनिट बोला जाता है। ठीक है, पहले क्या बोला जाता है, एटॉमिक मास यूनिट। तो हम अगर मैं बात करूं एटॉमिक मास यूनिट की बात करूं तो वो इक्वल्स टू होगा 1/12। 1/12 क्यों? क्योंकि एक का कितने 12 है, तो 1/12 हिस्सा होगा। अगर हम एक की बात करें, द मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 1 एटॉमिक मास को छोड़ के 1 यूनिट इज इक्वल टू 1/12। क्लियर? तो यहाँ पे जो मतलब आता है वो क्या होता है कि 1 एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज एग्जैक्टली 1/12 the atomic mass unit is defined as exactly 1/12 mass of an atom of carbon 12। क्लियर? ये तो होगी हमारी एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन। क्लियर? अब इसका मतलब क्या निकल के आया कि हमारे पास एक कार्बन है और उस कार्बन का क्या होगा, हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास है। एक कार्बन का जब हम एटॉमिक मास की बात करें तो उसका मास होता है 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। एक का है जो कार्बन 12 एटम है उसका है। क्लियर? अगर मुझे एक का निकालना हो, ठीक है, क्या इसका निकालना हो, एक का यानी एक यूनिट का निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइड बाय 12। तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू कितना आया हमारा, 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो यहां से हमारे पास एक यूनिट आई, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक यूनिट की आई। अब हमें जिसका भी निकालना है हम इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते। क्लियर? इतने से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वही हमारे पास 1.96 इंटू 26 ये आ जाएगा। क्लियर? जिसका भी एलिमेंट का हम निकालेंगे उसका ही हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल मास या फिर एब्सोल्यूट मास आ जाएगा। क्लियर? तो ये था हमारे पास किसके बारे में, एटॉमिक मास के बारे में। अब जो ये एटम्स हैं, उन एटम्स को जो एलिमेंट्स हैं उनका सिंबल्स से हमें क्या क्या सिग्निफिकेंस है। अब हमारे क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट है उसका सिंबल्स क्या होते हैं। सबसे पहले रिप्रेजेंट करता है उसके नाम को, रिप्रेजेंट्स नेम ऑफ द एलिमेंट। क्लियर? तो फर्स्ट रिप्रेजेंट करता है, एक रिप्रेजेंट करता है जो एक सिंबल होता है, रिप्रेजेंट करता है एक एन एटम को। क्लियर? थर्ड पॉइंट क्या होता है कि एक मोल ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ एन एटम इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, एटम्स। और इसको दूसरा नाम बोला जाता है एवोगाड्रो नंबर, एन लिख देते हैं, या फिर इसको बोला जाता है एवोगाड्रो नंबर। 1 मोल कितने के बराबर होता है, 1 एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। एन लिखते हैं इसको हम सिंबल्स। ठीक है, सिंबल्स को हम डिफाइन करते हैं उसके मास के साथ भी हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब कोई भी हम अगर मान में कार्बन का लूं तो सी रिप्रेजेंट करेगा किसको, कार्बन एटम को।
ठीक है, एक कार्बन है तो एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और अगर हम 1 मोल ऑफ कार्बन की बात करें तो कितने के बराबर होगा, 6.22 इंटू 10⁻23। और दूसरा रिप्रेजेंट का मास को, अगर हम कार्बन के मास की बात करें तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन के प्रेजेंट होगा। क्लियर। तो ये था हमारे पास किसके बारे में, एक एटम है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, उसका एटॉमिक मास क्या होता है, उनके बारे में। क्लियर। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे कि हाउ डू एटम एग्जिस्ट, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, कि एटम एग्जिस्ट किस तरीके से करते हैं। एटम जो होते हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, वो क्या होते हैं कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं। कुछ कैसे प्रेजेंट हैं, फ्री स्टेट में प्रेजेंट हैं, फ्री स्टेट में प्रेजेंट, वो किसी के साथ ना रिएक्ट करते हैं, अनरिएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कुछ बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, तो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो वो 2 फॉर्म होती है मेनली जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं। वो 2 फॉर्म कौन सी हैं, एक तो होती है मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किसकी फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में या फिर आयंस की फॉर्म में। जैसे मॉलिक्यूल की बात करो, O2 है तो 2 एटम हो गए, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, क्या हो गया, O2 है, एक और ऑक्सीजन हो गया, दूसरा ऑक्सीजन, दोनों मिल गए तो क्या बना लिया, O2 बना लिया। क्लियर। यहां पे जब एटम को एटम के साथ कंबाइन करेंगे, एटम प्लस में एटम क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। क्लियर। तो इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, या फिर वो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी या तो वो कैटायन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या फिर वो एनायन की फॉर्म में, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर। पॉजिटिव नेगेटिव वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जब मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, अभी आयंस के बारे में भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइज, होप योर डे इज वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।